ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? देखिए, पहले आपको भारत, अखंडता और संघ तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संघ के दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है, सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होती है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। और इंडोनेशिया का अर्थ जानते क्या है? ग्रीक में नीजिया का अर्थ होता है द्वीप। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और स्पेस में जो विराटता है, इसे समझिए। अब ये चेतना जग रही है तो हमें बहुत कुछ लड़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी चेतना स्वतः साकार होते हुए आ जाएगी।